आप सभी को सादर प्रणाम। तो आज बारी है हमारे छोटे छोटे श्रोताओं की। बच्चों, हम आज आपको पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, कछुए की मूर्खता। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें एक छोटी सी झील थी। उस जंगल में और उस झील के किनारे बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहीं एक हंस का जोड़ा और कछुआ भी रहते थे। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार की बात है, वहां बारिश नहीं हुई। आसपास सब कुछ सूखने लगा। धीरे धीरे वो झील भी सूखने लगी जहां ये सभी रहा करते थे। जंगल के लगभग सभी जानवर उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। हंसों के जोड़े ने भी आसपास की पहाड़ियों पर खोजना शुरू कर दिया जहां वह रहने जा सके। बहुत कोशिश करने के बाद हंस के जोड़े को एक दूसरी पहाड़ी पर छोटी सी झील के बारे में पता चला। जब हंसों ने कछुए को बताया कि वो लोग दूसरी जगह रहने जा रहे हैं, कछुआ बहुत दुखी हुआ और बोला, मैं तुम लोगों के बिना यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ पानी के बिना मर जाऊंगा। हंस बड़ी परेशानी में पड़ गए। कछुआ उनका दोस्त है और वो दुखी भी है। अब उसको छोड़कर कैसे जाएं? और यदि साथ ले जाने की सोचें तो कैसे ले जाएं? इसी सोच में 2-3 दिन निकल गए, लेकिन उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। अचानक एक हंस की नजर एक लंबी सी लकड़ी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक उपाय आया। दोनों हंसों ने कछुए को समझाइश दी कि हम दोनों एक एक सिरा लकड़ी का पकड़ेंगे और कछुए से बोला कि तुम बीच से लकड़ी को अपने मुंह से खूब कस के पकड़े रहना, और यदि छोड़ा तो नीचे गिरोगे, फिर जिंदा नहीं बचोगे। कछुआ राजी हो गया। वो बहुत खुश हुआ कि वो भी अपने दोस्तों के साथ दूसरी जगह जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ चले। कछुए की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज पहली बार वो आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई से नीचे का जंगल इतना सुंदर दिख रहा था, हरा भरा। कछुआ ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था। खुशी के मारे वो ये भूल ही गया कि वह तो इतनी ऊंचाई पर है और उसकी जरा सी गलती उसके लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। बस इसी खुशी में उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। हंस बेचारे बहुत अफसोस किए कि देखो, हमने कछुए को मना किया था, लेकिन उसके बाद भी उसने बोला। कछुए की मूर्खता थी जो उसने इतनी बड़ी गलती की। इस कहानी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमेशा हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि हम अपनी क्षमता से अधिक कार्य करेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं और अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी?